हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। मैं अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी स्टेशन पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेंट्रल इंडियन स्टेट्स। आज हम जानेंगे मध्य भारत के बारे में और देखेंगे कौन कौन से राज्य भारत के मध्य पार्ट में आते हैं और जानेंगे उनसे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। यह है हमारा पार्ट 4। इससे पहले हम 3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। आई होप आपने वो सारे पार्ट्स देखे होंगे और चीजों को याद भी किया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ये पार्ट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन की। देखते हैं दिशाओं को। नॉर्थ उत्तर दिशा, साउथ दक्षिण दिशा, ईस्ट पूर्व दिशा, वेस्ट पश्चिम दिशा। टोटल ये 4 दिशा हैं और ये बीच में है सेंट्रल पार्ट, मध्य भाग। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो यह है हमारे इंडिया का मैप। इसमें इंडिया को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इन्हीं डायरेक्शन के बेस पे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल पार्ट की, मध्य भाग की। तो इस पार्ट की हम बात करेंगे। आइए अब देखते हैं कौन कौन से वो राज्य हैं और उनकी कौन कौन सी राजधानियां हैं जो भारत के सेंट्रल पार्ट का हिस्सा है, मध्य भारत का हिस्सा है। नॉर्मली अगर बात की जाए तो सेंट्रल इंडिया में 2 राज्य आते हैं केवल। पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है मध्य प्रदेश। ये येलो कलर से जो मार्क हुए हैं, लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं जोन के बेस पे और जोन के बेस पे पूरे इंडिया को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आई होप आपको याद होगा। तो ये था हमारा जोन बेस्ड मैप जिसमें 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है हमारे इंडिया को डायरेक्शन वाइज। तो अगर इस जोन की बात की जाए तो इस जोन में सेंट्रल पार्ट में 4 स्टेट आते हैं। पहला है उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश और चौथा आता है छत्तीसगढ़। तो ये 4 राज्य सेंट्रल जोन का पार्ट है। ये ब्लैक सर्कल से जो मैंने मार्क किए हैं ये आते हैं सेंट्रल जोन में। वैसे तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को हम नॉर्थ जोन में भी रख सकते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन के ये स्टेट हैं, लेकिन हमारे इंडिया में जोन वाइज इनको सेंट्रल जोन में रखा गया है, इसलिए हम इन्हें सेंट्रल जोन में पढ़ेंगे। तो देखते हैं अब इन राज्यों के नाम और इनकी कैपिटल। पहला राज्य है उत्तराखंड, इसकी कैपिटल है देहरादून। दूसरा है उत्तर प्रदेश, इसकी कैपिटल है लखनऊ। तीसरा है मध्य प्रदेश, इसकी कैपिटल है भोपाल। और चौथा है छत्तीसगढ़, इसकी कैपिटल है रायपुर। अब इन चारों राज्यों के बारे में जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजों को। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। यह है मध्य प्रदेश राज्य का मैप। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश इज सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। एरिया वाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और भारत का पहला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से, जहां पर स्थित है नर्मदा कुंड, यहाँ से ये नदी ओरिजिनेट होती है। टाइगर्स की अगर बात करें तो वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है टाइगर की, उसका 75% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। और इंडिया में भी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। इसीलिए मध्य प्रदेश को बोला जाता है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। पहला है महाकाल महादेव मंदिर, महाकाल महादेव का ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन में स्थित है। और दूसरा है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। और मध्य प्रदेश में ही स्थित है भारत का सबसे स्वच्छ शहर, सबसे साफ शहर, इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी, जो लगातार 6 बार से इंडिया का सबसे स्वच्छ शहर है, जिसका नाम है इंदौर। अब बात करते हैं दूसरे राज्य की जिसका नाम है छत्तीसगढ़। यह है छत्तीसगढ़ राज्य का मैप। ये छत्तीसगढ़ नाम की अगर बात करें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, छत्तीस जो कि 1 नंबर होता है और गढ़, गढ़ का मतलब है किला। तो छत्तीसगढ़ नाम के पीछे बहुत सारी मान्यताएं हैं। उनमें से एक मान्यता यह है कि जब यहाँ गौंड जनजाति के राजा शासन किया करते थे तो उनके शासन काल में यहाँ पर इस क्षेत्र में
36 किले हुआ करते थे और इसीलिए इस क्षेत्र को बोला गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य को पुराने समय में दक्षिण कौशल भी बोला जाता था और जो कि भगवान राम की माता का बर्थ प्लेस है। भगवान राम की माता कौशल्या, उनका जन्म स्थान यही है। और स्वामी विवेकानंद का क्या संबंध है छत्तीसगढ़ से? रायपुर इज नोन एज स्वामी विवेकानंद स्पिरिचुअल बर्थ प्लेस, मतलब रायपुर में ही स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हुई थी और इसीलिए रायपुर का जो एयरपोर्ट है उसको 2012 में उसका नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कर दिया गया है। और छत्तीसगढ़ को बोला जाता है द राइस बाउल ऑफ इंडिया। छत्तीसगढ़ में टोटल जितना भी एरिया है जो जिसपे फसल उगाई जाती है उसमें से 66% एरिया पर राइस का प्रोडक्शन किया जाता है। छत्तीसगढ़ इज कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं तीसरे राज्य की जिसका नाम है उत्तराखंड। यह है उत्तराखंड राज्य का मैप और उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड राज्य को पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था और उत्तराखंड को देवताओं की भूमि या फिर देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। एक और राज्य मैंने आपको पढ़ाया है जिसको भी देवभूमि के नाम से जाना जाता है। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कौन सा वो राज्य है। ये दो नदियों के निकलने का एक मैप है जिसमें से दो ग्लेशियर हैं, गंगोत्री ग्लेशियर जहां से गंगा नदी उद्गमित होती है, ओरिजिनेट होती है, और यह है यमुनोत्री ग्लेशियर, यहाँ से निकलती है यमुना नदी। तो ये दोनों ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। ये देखिए, ये है उत्तराखंड राज्य और यहाँ से गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है गंगा नदी और यमुनोत्री से यमुना नदी। उत्तराखंड के 4 तीर्थ स्थान हैं, उनको बोला जाता है 4 धाम। 4 धाम यात्रा होती है उत्तराखंड में, बहुत फेमस है। कौन कौन से होते हैं वो 4 धाम? पहला है यमुनोत्री, उसके बाद है गंगोत्री, फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ। जानते हैं इनके बारे में? यमुनोत्री, द होली ओरिजिन ऑफ द रिवर यमुना, जहां से यमुना नदी का ओरिजिन होता है, यहाँ पे है यमुना माता का मंदिर। और दूसरा है गंगोत्री, जहां से गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है, यहाँ पे बना है गंगा मैया का मंदिर। और ये है केदारनाथ। केदारनाथ ये मंदिर डेडिकेट है भगवान शिव को, भगवान शंकर का ये मंदिर है, भगवान शंकर को केदारनाथ बोला जाता है। और ये है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, ये भगवान विष्णु का मंदिर है बद्रीनाथ, ठीक है। और उत्तराखंड में स्थित है वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, इसको बोला जाता है द वैली ऑफ फ्लावर। और वैली ऑफ फ्लावर एक नेशनल पार्क भी है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। ये है उत्तर प्रदेश राज्य का मैप और उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश है मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। यह है दुनिया का 7वां अजूबा जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। क्या नाम है इसका? ताजमहल। ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में है 2 भगवानों की जन्मभूमि। ये है जन्मभूमि भगवान श्री कृष्ण की जो कि है मथुरा, और भगवान श्री राम की जन्मभूमि है अयोध्या। ये है अयोध्या का राम मंदिर और ये है रामलला, ये है अयोध्या। और उत्तर प्रदेश में स्थित है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जिसका नाम है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। और जो 2 नदियां उत्तराखंड से चलती हैं, निकलती हैं, गंगा और यमुना, और एक और नदी हुआ करती थी पहले, सरस्वती नदी। जब ये नदियां प्रयागराज में आती हैं तो यहाँ पे ये तीनों नदियां मिल जाती हैं एक दूसरे से, तो प्रयाग का मतलब है संगम। तो यहाँ पे इन तीनों नदियों का संगम होता है और यहीं पे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा मेला जिसको बोला जाता है महाकुंभ। ये होने वाला है 2025 में। आइए अब बारी है आपके आज के क्विज टाइम की। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 इज, ओमकारेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ओमकारेश्वर मंदिर भारत के कौन से राज्य में स्थित है?
क्वेश्चन नंबर 3 इज विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, उद्गमित होती है? क्वेश्चन नंबर 4 इज वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, भारत के कौन से राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5 इज रायपुर इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? भारत के कौन से राज्य की राजधानी है रायपुर? 5 more questions for you. Question number 6 is which is the cleanest city of India? भारत का सबसे स्वच्छ शहर, सबसे साफ शहर कौन सा है? Question number 7 which ज्योतिर्लिंग is situated in उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा ज्योतिर्लिंग स्थित है? Question number 8 name the rivers that originates from उत्तराखंड. उत्तराखंड राज्य से ओरिजिनेट होने वाली, उद्गमित होने वाली नदियों के नाम आपको लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 9 भोपाल इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? भोपाल भारत के कौन से राज्य की राजधानी है? एंड क्वेश्चन नंबर 10 वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? फूलों की घाटी भारत के कौन से राज्य में स्थित है? आज के इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं. आज हमने जाना सेंट्रल इंडिया के बारे में, मध्य भारत के बारे में. आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक कीजिए. अगर वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा. मेरे चैनल द स्टडी स्टेशन को सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार.